आज बहुत दिनों के बाद लेपारादा में आप सबसे मिलने का मौका मिला और बासर में तो प्रोग्राम बहुत अच्छा होता ही है। वैसे तो तिरबिन में भी, तारी तरफ में भी और यहाँ तो गांव-गांव में, चाहे गोरी में जाओ, निगम में जाओ या पागी में जाओ, आगे डीसी तरफ में भी, इवन यहाँ पीरी सागो, सब तिरबिन साइड में भी, यहाँ हर जहाँ जहाँ मैं गया हूँ अपने समय में लगभग हर एक गांव मैंने कवर किया है। हर एक गांव का कार्यक्रम बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए बासर आने से मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ, क्योंकि कोई यहाँ टेंशन नहीं होता है। आदमी लोग भी बहुत डिसिप्लिन है, बहुत सिस्टम से चलता है। तो मैं लेपारादा एंटायर डिस्ट्रिक्ट का जो प्रतिनिधि है, आज आपके एक पहला गालों से महिला विधायक बन करके आए हैं याबी दर्ची मैडम, उसको मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथ में डिप्टी कमिश्नर साहब और उनके साथ में एसपी साहब और जितना सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से हमारा डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट है और पूरे टीम उनके साथ में, जोजा बसर साहब का टीम प्लस सीनियर जितना भी यहाँ पंचायत के लीडर्स और भी हैं। हमारा पुराना दोस्त सोरा साहब है और कई लोग मेरा तो यहाँ बहुत जान पहचान पुराने दिनों से है। आज आप लोगों से फिर से मिलने का मौका मिला, लेकिन लेट करके आया। कल तक तो मौसम बहुत क्लियर था। आज सुबह हम तो तैयार था, लेकिन बताया गया कि वेदर खोला नहीं, इसलिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा करते करते उतना में तो बाई रोड आने से ही हम पहुंच जाना था, तो जल्दी पहुंचने के चक्कर में ज़्यादा लेट हो गया। तो रास्ता भी तो आजकल तो ठीक है, अगर हम बाई रोड ड्राइव करके आ जाने से लगभग यहाँ 1:30-2 बजे पहुंचना था। तो जो भी हो, हमने आने का निर्णय किया है, तो आपसे मिलने का मौका भी मिला है। अभी आलो में जाना भी है, फिर भी थोड़ा सा हम हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहते, वैसे ही लेट आया, फिर इमरजेंसी जाएगा, फिर मैडम भी दुखी होगा, फिर आप लोग भी बोलेगा कि मैं सिर्फ आधा घंटा के लिए आया है। तो इसलिए हम भरपूर उपयोग करेंगे जब तक यहाँ में है। लेकिन मैं कुछ कहने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये विजिट जो है बासर के लिए टारगेटेड विजिट नहीं था। ये जब मैं आलो जा रहा हूँ, ये सुन करके मैडम ने बोला है कि जब जा ही रहा है तो बासर टच करके जाना है, तो मैडम का बात को रखने के लिए हम टच करके जा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ इनॉग्रेशन का भी साथ में रख दिया है। अगले बार जब मैं आऊँगा यहाँ, तो उसमें पब्लिक मीटिंग होगा, बड़ा कार्यक्रम होगा, तो उसके लिए तो हम तैयार करके आएंगे। लेकिन उस विजिट का तैयारी का हिसाब से ही आप मान लीजिए आज का। सबसे पहले तो चुनाव के समय में आप लोगों ने हमेशा की तरह जो आशीर्वाद दिया है, और जैसे हमारे कैंपेन कमेटी चेयरमैन बासर साहब ने जो बताया कि इतना अच्छा आप लोग हमेशा मुझे यहाँ से समर्थन देता है, तो सबसे पहले तो उसके लिए मैं और मैडम एमएलए हम दोनों को जो समर्थन मिला है, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने बासर और एक पूरा लेपारादा का डेवलपमेंट का फाउंडेशन हमने बहुत पहले नींव रखा है। कई काम हुए हैं, कई काम होना बाकी है, लेकिन मैं आज इतना बोल के जाता हूँ कि जितना आपने पहले नहीं देखा, उससे ज़्यादा काम आपको आगे देखने को मिलेगा। एक ज़माने में हम लोग सब दिल्ली में मांगने के लिए जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये भगवान का आशीर्वाद से, दोजी पोलो ईश्वर का आशीर्वाद से शायद ये मौका मिला है हमारा प्रदेश के लिए कि हम लोग वो ज़माना देखा है कि दिल्ली में जा कर के 10-10 लाख, 1-1 करोड़ के हम लोग स्कीम का पीछा करके, हाथ जोड़ के, हमारे यहाँ से मिनिस्टर लोग, एमएलए लोग, चीफ इंजीनियर, सेक्रेटरी लोग दिल्ली जा कर के हाथ जोड़ के पैसा मांगना पड़ता था। ये दौर हमने देखा है। हम खुद
अपोजिशन में एमपी बन करके भी देखा है कि चिल्ला चिल्ला करके हम लोग कितना लड़ाई करता था। ये आप सबका आशीर्वाद है, ये ताकत जो हमारे हाथ में मिला है, आज हम मांगने वाला नहीं है, हम खुद बैठ के ही देश चलाता है। प्राइम मिनिस्टर के साथ में बैठ करके जब हम लोग फैसला करता है, पूरा देश का तकदीर लिखता है आज हम लोग। इसलिए ये हमारे लिए किस्मत की बात है कि हम ही बैठ करके आज देश का काम काज देखता है, किसी को मांगने का जरूरत नहीं है, हम ही देख करके अपना फ्यूचर, अपना डेवलपमेंट का काम खुद ही करेंगे। कई मेमोरेंडम यहाँ आया है, मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन एक एक मेमोरेंडम बोलेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने गौर से देखा है, मैडम से भी बात किया है, ये एक एक स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा लेपारादा जब डिस्ट्रिक्ट बना तो उस समय जो सपना देखा था लेपारादा को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, वो मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए मैडम ने जो स्कीम आज मुझे दिया है, वो उस सपना को पूरा करने के लिए ये सारा स्कीम महत्वपूर्ण है। तो कल चीफ मिनिस्टर साहब हम दोनों साथ में था, पीप सोरंग में पहली बार ताड़ी रास्ता पहुंचा। हम लोग ताली से गाड़ी चला के पीप सोरंग तो गया है कोलंब में। तो हम दोनों रास्ता में बात करते गया कि अभी अरुणाचल को एक नई दिशा में आगे ले जाना है, तो स्कीम्स प्रपोजल्स को कैसे करके बनाना है। तो ये बात तय हुआ कि सोर्स तो एक है, मैं जितना ताकत है रखूंगा, मेरा हाथ में जितना ताकत होगा उतना ही हम दिल्ली से पैसा लाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से अरुणाचल प्रदेश का जो पैसा, जो मदद भारत सरकार से मिल रहा है, उससे हमारा सपना पूरा करने के लिए काफ़ी है। लेकिन साथ साथ में हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा होना पड़ेगा। इसलिए आज पेमा खांडू साहब का नेतृत्व में जो हमारा सरकार चल रहा है, वो सेक्टर वाइज रिफॉर्म्स ला रहा है। क्योंकि एक ज़माने में हमने देखा है, कोई एक आदमी जाके एक मेमोरेंडम दे दिया, वो फिर बोलते हैं ये स्कीम तो हम लेके आया, फिर ऑफिसर को तंग करेगा, ये तो मेरा स्कीम है, मैंने ऐसे ऐसे करके लाया, मिनिस्टर को बोल के लाया, फिर जेई को झगड़ा करेगा, इसका बिल बनाओ, ये करो। तो अच्छा से डेवलपमेंट हमारा हुआ नहीं है। हमारा स्टेट बहुत सुंदर है, लेकिन जिस स्पीड से, जिस सुंदरता के साथ हमारा भविष्य रचना करना चाहिए था, वो नहीं हुआ, क्योंकि उसमें प्लानिंग नहीं था। तो सीएम साहब हम दोनों ने ये बात किया कि जितना मेमोरेंडम और जितना स्कीम्स पब्लिक का डिमांड एमएलए का लीडरशिप में जो आएगा, उसको सामूहिक रूप से हम लोग एक पूल में देखेगा। उसके बाद रास्ता का स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा मिनिस्ट्री से लाना है, पानी का स्कीम, बिजली का, पानी का, फिर उसके बाद में जो सेंट्रल डेवोल्यूशन टैक्स पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट को देता है, उससे फिर चीफ मिनिस्टर उसको प्रायोरिटाइज करता है डिपार्टमेंट वाइज, सेक्टर वाइज, उसमें क्या क्या डालना है। ये इसलिए कि ओवरलैपिंग नहीं होने के लिए और प्लानिंग का साथ डेवलपमेंट होने के लिए ये तय किया है। तो इसलिए बाकी तो दिल्ली से फंड लेने का जिम्मेदारी तो मेरा है 100%, लेकिन यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर और उनके साथ में लोकल एमएलए का जिम्मेदारी है। और जितना एजेंसी है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, जो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स है, उनका देख रेख में टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन का काम होगा। तो इसलिए मैं एक एक स्कीम का नाम नहीं गिनते हुए, अभी मैडम ने कुछ पॉइंट आउट में किया है। मैंने लास्ट मंथ मेरे ही डिपार्टमेंट माइनॉरिटी अफेयर्स से भी मैंने कई सोच कर रखा है स्कीम, छोटा छोटा स्कीम हो या 5 करोड़ 10 करोड़ का कुछ स्कीम्स देने का, ये सारा भी हमारा दिमाग में है। लेकिन कौन सा स्कीम कहाँ प्रायोरिटाइज करना है, उसको अभी हम प्रोफाइल बनाएंगे उसको। फिर उसके बाद में जैसे स्पोर्ट्स का आपने यहाँ जिक्र किया, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो बासार में तो वेदर भी बहुत अच्छा है, यहाँ टैलेंट भी बहुत है, तो जरूर इस तरह का काम जो आपने मेमोरेंडम में लिखा है, चाहे वो हॉस्टल का प्रोविजन का बात लिखा होगा, या आप महिलाओं के लिए या दायरे बनाने के लिए, कम्युनिटी सेंटर के लिए हो, खेल धूल से लेकर के हर चीज़ का, तो मैं समझता हूँ कि एक बार फिर मैडम से भी हम फिर दोबारा ये पूरा इसको लिस्टिंग करके उनसे हम चर्चा करेंगे। मेरा एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे हमारा भारतीय जनता पार्टी का भी एक मेमोरेंडम जो आया है, जो भी स्कीम लेपारादा से आएगा
वो मैडम का एमएलए मैडम का नॉलेज में जरूर डालना है, क्योंकि हम लोगों ने उनको एमएलए बनाया तो पैसा तो हम देगा मगर इम्प्लीमेंटेशन तो इनका लीडरशिप में होगा। इसलिए कोई भी मेमोरेंडम जब मेरे पास कभी भी कुछ बोलना दिल्ली हो या यहाँ में कहीं भी, तो मैडम का नॉलेज में उसको डालना है, क्योंकि यहाँ सिस्टम बना कर रखा है डिपार्टमेंट का, जेई ब्लॉक ऑफिसर वगैरह जितना भी टेक्निकल टीम के साथ मैडम का वो एक तालमेल बनाया होता है, ताकि डेवलपमेंट जो है सिस्टमेटिक होना चाहिए। और साथ साथ में जब हम लोग लेपारादा डिस्ट्रिक्ट इनॉग्रेशन के लिए आया था तो उस समय हम लोगों ने कई बातें आपका सामने में रखा था कि ये क्लाइमेट के दृष्टि से भी लेपारादा इतना सूटेबल है, आप लोग इतना हार्ड वर्किंग भी हैं और यहाँ लोग डिसिप्लिन है, तो ये मॉडल डिस्ट्रिक्ट तो जरूर बनेगा ही बनेगा। तो लास्ट टाइम हमने जब दिशा का मीटिंग लिया था तो क्योंकि मैं चेयरमैन हूँ, सेंट्रल से जितना पैसा आता है उसका मॉनिटरिंग करने के लिए, उसका रिव्यू मीटिंग करने के लिए मैं ही खुद चेयरमैन होता है। प्रॉब्लम क्या है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 17 डिस्ट्रिक्ट है, तो 17 डिप्टी कमिश्नर का साथ में मीटिंग करना, और स्पेशली आज का जो मेरा परिस्थिति है, सांस लेने का मेरा पास टाइम नहीं मिलता है, दिल्ली में बैठने से इतना बिजी रहता है, तो फोन में ही लगभग हम एंगेज रहता है, या मीटिंग के बाद मीटिंग, तो फिर डीसी लोग से मीटिंग करने का समय भी बहुत कम हमारा पास में अवेलेबल टाइम है। फिर भी अभी डीसी साहब अतुल टाइम साहब ने बोला कि अभी एक टाइम निकाल करके अगले 1 महीना 1.5 महीने के अंदर में एक दिशा का मीटिंग भी लेगा। अभी ये पार्लियामेंट बजट सेशन 31 से शुरू होगा, तो वो बजट सेशन का पहला पार्ट खत्म होते ही मैं दिशा मीटिंग भी लूँगा। तो उस समय लास्ट टाइम जब यहाँ ममता रिबा मैडम जब डिप्टी कमिश्नर थी, तो मैंने उस समय दिशा मीटिंग में देखा है कि यहाँ इम्प्लीमेंटेशन जो है, चाहे वो हम लोग आज़ादी के नाम में कई प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया है, अमृत महोत्सव जैसे कि सरोवर बनाया या कई स्कीम चलाया, तो मैंने देखा है सबसे बेस्ट लेपारादा में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो इसका मतलब पब्लिक का कोऑपरेशन है, क्योंकि ऑफिसर तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन पब्लिक जब तक कोऑपरेशन नहीं करेगा तब तक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो नहीं सकता है। तो आज मैं मानता हूँ कि मैडम याबी दर्जी इतना बढ़िया एक पर्सनल लेवल से भी उनका हंसमुख चेहरा, बहुत एक्टिव और बहुत दिल से वो काम करती है। मैंने तो कई लोगों को बताया, अभी तो हमारा अरुणाचल में टोटल 60 एमएलए है, एक तो चीफ मिनिस्टर है, बाकी 11 मंत्री है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पर्सनली सबसे एक्टिव तो मैडम दर्जी होगा, ये 16 में से, और एक्टिव इतना तेज है, तो इतना तेज से काम करने वाले आपको एमएलए के रूप में मिला है, तो फिर आपको बहुत टेंशन होने का जरूरत नहीं है, काम भी होगा, हम तो साथ देंगे, चीफ मिनिस्टर साथ देंगे। तो यहाँ कई चीज है जो बासर लेपारादा में काफी सीनियर ऑफिसर यहाँ में मौजूद हैं, और कई सीनियर ऑफिसर रिटायरमेंट लेने के बाद आप लोगों को गाइड करते हैं, समाज में काम करते हैं। ये जो बच्चों ने अभी जो गुरुकुल हमारा परंपरा से जो एक शिक्षा के साथ साथ संस्कृति को आगे लेके चलने का जो काम कर रहे हैं, अभी ये जो बच्चे हैं मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इतना मेहनत से काम कर रहा हूँ कि अरुणाचल को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में हम लोग बनाएंगे, ये हमारा सपना है। लेकिन जिस फ्यूचर अरुणाचल को हम बनाना चाहते हैं, अगर वो फ्यूचर बिगड़ गया तो फिर हम इतना अच्छा अरुणाचल का भविष्य का रचना करके क्या फायदा है अगर वो भविष्य बिगड़ जाता है। वो बंदूक पकड़ेगा, मारा मारी करेगा, अपना कल्चर भूल जाएगा, अपना ट्रेडिशन भूल जाएगा, और इधर उधर भटक जाएगा, बाहर से आके दिमाग घुमा के इन्फ्लुएंस करके आपका अपना ही पहचान को भूल जाएगा। तो ऐसा को मैं जब सोचता हूँ तो भविष्य को मैं इतना, मेरा बड़ा सपना है, लेकिन भविष्य खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन मैं पूर्ण रूप से मैं
कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि आज ये जो बच्चों ने जो ट्रेडिशनल गालो गाने के साथ में एकदम पक्का गालो का ओरिजिनल ट्यून और वर्डिंग के साथ में जो यहाँ परफॉर्म किया है और हमको भी आशीर्वाद बांध दिया है, बांधते बांधते जो बोला है, हमारा भविष्य बहुत सेफ है, मैं कह सकता हूँ। और काम करने में और मजा आता है, क्योंकि हमारा भविष्य अगर सिक्योर्ड है तो इस भविष्य के लिए हम पूरा नींव रख करके चलने में बहुत मजा आएगा। तो इसलिए हम प्राउड फील करता है कि अब अरुणाचल प्रदेश का मैं हूँ और इस जर्नी में, हमारे पॉलिटिकल जर्नी में हमने बहुत कुछ देखा है। तो आज हमारा जो लेपा रादा में एक मॉडल स्कूल के रूप में जो बच्चों के लिए एक व्यवस्था किया, मैंने भी अपना तरफ से कुछ मदद किया, आगे भी करेंगे। तो ये सारा चीज़ देख करके मुझे यकीन भी है कि ये तभी होगा, ये बच्चों का जो कारनामा है, इनका परफॉर्मेंस, ये तभी संभव हुआ है, यहाँ का लोग समझदार है, इसलिए तो ऐसा समझदार बच्चा को हम लोग देखने को मिल रहा है। तो इन बच्चों का प्रदर्शन देख करके मैं बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों का यहाँ स्वागत कार्यक्रम तो हमेशा अच्छा होता ही है। अगले बार हम लोग और बड़ा कार्यक्रम करेंगे तो फिर हम लोग डेवलपमेंट का कई प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। आज जो आप लोगों ने कागज दिया है, मैं उसका पूरा रचना करके उसका घोषणा वगैरह काफ़ी नेक्स्ट टाइम तो होगा। साथ साथ में जो वेलफेयर स्कीम ऑन गोइंग है, चाहे वो महिलाओं के लिए कोई योजना है, बूढ़ा बूढ़ी लोग के लिए पेंशन का योजना हम लोग दे रहा है पैसा, हम रिव्यू मीटिंग बीच में हम लेते रहेंगे अभी से। और बच्चों के लिए मिड डे मील खाना अच्छा से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सबका घर घर पानी बिजली सब ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, घर में गैस कनेक्शन हो गया नहीं हो गया। यहाँ तो खेती बाड़ी करके चावल का तो कमी नहीं है, फिर भी गरीबों के लिए हम लोगों ने चावल का बंदोबस्त करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी हम लोग चलाया। और इसी प्रकार से किसानों के लिए पीएम सम्मान योजना होता है, फिर पीएम आवास योजना होता है, कई स्कीम होता है। तो ये कितना लोगों को मिला है, कोई बीमार होता है उसका इलाज के लिए प्रधानमंत्री का आपका आरोग्य योजना होता है, तो इसमें गरीब लोगों का इलाज के लिए पैसा जो हम लोग बंदोबस्त किया है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारा डीएमओ जो मेडिकल ऑफिसर से हम लोग पूछना है। कई स्कीम हम लोग हर कैबिनेट मीटिंग में हम लोग अलग अलग स्कीम जो लॉन्च करता है और सेंक्शन करता है, वो तभी तो हमको सेटिस्फाई मिलेगा जब हमको आगे वो आदमी बोलेगा कि सर आपका सरकार का स्कीम हमको मिला है, फायदा मिला है। तो अच्छा लगता है कि आपका स्कीम की वजह से मुझे ज़िंदगी मिला है, आपका स्कीम की वजह से मेरा घर बना है, आपका स्कीम की वजह से मेरा चूल्हा जल रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो छोटा छोटा वेलफेयर स्कीम है, जितना भी जो हमारा गरीबों के लिए जो स्कीम है वो हर गरीब तक पहुंचना ही चाहिए। हालांकि हमारा अरुणाचल में तो गरीब का कंसेप्ट तो अलग है, हम लोग तो सब जमीन का मालिक है। अरुणाचल में तो कोई ट्राइबल आदमी तो जमीन नहीं है ऐसा तो होगा नहीं, सब जमीन का मालिक है, खेती करके मेहनत करके खाने वाला लोग है। हमारा यहाँ भिखारी तो कोई होता नहीं है। इसलिए जो भी हो, हमारा जिंदगी जीने का जो तरीका है उसका स्टैंडर्ड को हम लोग आगे बढ़ा रहा है। मैंने लास्ट टाइम इलेक्शन से पहले एक बात बोला था कि हम बेसिक चीज़ का लड़ाई कर रहा था। पहले हमको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, छोटा छोटा जो डायरेक्ट बोला। अब हमको नेक्स्ट लेवल का सोचना है। अब हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जो स्टैंडर्ड, जीने का स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए, हमारा जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को अब नेक्स्ट लेवल ले जाना है। रास्ता बनाना था हम लोग बना लिया, हाईवे बनाना था बना लिया, गांव रास्ता पहुंचाना था पहुंच गया। अब लगभग मैक्सिमम गांव में मोबाइल सर्विस भी पहुंच चुका है। कुछ पॉइंट में बाकी है, मैं दिल्ली जाके एक रिव्यू मीटिंग भी लेने वाला हूँ। दूर दराज में अभी कुछ गांव बाकी है जहां इंटरनेट अभी नहीं पहुंचा है। वो भी हम टारगेट किया है कि अगले कुछ महीने के अंदर में लगभग अरुणाचल में 100% हम लोग 4G 5G नेटवर्क कंप्लीट पहुंचाने के लिए। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बेसिक जो चाहिए वो मिल चुका है, अब नेक्स्ट लेवल का सोचना है। तो इसीलिए मैं कल बासर या आलो में भी वो पाइनएप्पल का उन्होंने एक फेस्टिवल रखा है, तो वो भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। इसलिए वहाँ में भी मैं इन बातों को कुछ जिक्र करूँगा।
तो आज यहाँ एक औपचारिक रूप से आप लोगों ने वेलकम किया और मैडम ने 3 स्कीम जो मेरा हाथों इनॉग्रेशन करवाया है, इसी प्रकार अगले समय कई स्कीम का इनॉग्रेशन होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। और मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब के साथ भी चर्चा करके मैं पूरा आप लोगों का जो डिमांड और बाकी जो भी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगा उसका समाधान का मैं आपको भरोसा देते हुए फिर से आप लोगों ने बहुत प्यार से बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। चुनाव के बाद पहली बार यहाँ बासर में आना हुआ तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही। तो अगले बार पब्लिक को भी मिलने का मौका मिलेगा। आज तो मेन और ऑफिसर और मेन लीडर लोग ही यहाँ मौजूद हैं, अगले बार सबको मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।